ही वो दुष्ट आगे बढ़कर बोला है शीश झुका करके। उसी समय उस दुष्ट ने आगे बढ़कर के जवाब दिया, वो कोई और नहीं था महाराज, कलयुग था। परीक्षित ने जैसे उसे मारना चाहा, उसी समय अपने असली रूप में आकर के खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज मुझे माफ कर दीजिए। और बोला पहले सुनो हमारी बात कि फिर से मोकू मारी दियो। पहले सुनो हमारी बात चाहे फिर तुम मोकू मारी दियो। गाय और बैल ने जब अपनी व्यथा परीक्षित महाराज को सुनाई तो परीक्षित ने धैर्य बनाया और कहा तुम चिंता मत करो। उन्हें धैर्य बनाने के बाद उसे मारने के लिए तैयार हुए। उसी समय वही चांडाल अपने रूप में खड़ा हो गया जो कलयुग था। कहने लगा महाराज मुझे माफ कर दीजिए, भगवान ने तुम्हारे हाथ में तलवार दी है, अगर आप मुझे मार दोगे तो मैं न्याय समझूंगा, अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं दयावान समझूंगा। वैसे आप मुझे मारने के लिए जा रहे हो महाराज, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि आप मुझे मारने क्यों जा रहे हो। तो परीक्षित महाराज कहने लगे हम तुम्हें मारने के लिए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि तुम हमारी एक गाय के ऊपर हाथ उठाने के लिए उसे मारने के लिए जा रहे हो। हम अपने जीते जी एक गाय को, एक मैया को मरते हुए नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें मार डालेंगे। कलयुग ने कहा महाराज मैं समझ रहा हूं कि आपको मेरे अंदर सारे अवगुण ही अवगुण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए तुम मुझे मारने जा रहे हो। बोले हाँ। बोले बिल्कुल नहीं, तुम्हें मेरे अंदर सारे अवगुण ही अवगुण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन महाराज एक बात का ध्यान रखना, मेरे अंदर अगर अवगुण हैं तो कुछ गुण भी छिपे हैं, तुमने वो देखे नहीं हैं। अगर व्यक्ति के, इंसान के अंदर एक अवगुण निकल आए और 4 गुण हो तो 4 अवगुण, एक अवगुण के आगे वो 4 गुण फेल कर दिए जाते हैं। वही हिसाब आपने किया महाराज, आपने मेरे अंदर गुण तो एक भी नहीं देखा, आप गुण तो देख लिए और इसीलिए आप मुझे मारने के लिए जा रहे हो। आप मुझे माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। बोले बिल्कुल नहीं, तुम्हारे अंदर अवगुण कौन सा है, वो गुण कौन सा है जो आप हमसे कह रहे हो कि हमारे अंदर गुण भी छुपा है। तो बोले महाराज सुनो, तुम्हें मालूम नहीं है मेरी बात। तो आज वो कलयुग परीक्षित महाराज को समझाता हुआ बोला है कि हे महाराज, कि आप तो एक विद्वान हैं, एक समझदार हैं, एक राजा हैं और अपनी प्रजा को पुत्र जैसा वात्सल्य देते हैं। तो एक राजा को तो समझना चाहिए और आप फिर भी नहीं समझ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि और युग में तो मनुष्य हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, उन्हें तपस्या की, भक्ति की बहुत जरूरत थी। लेकिन महाराज मेरे युग में तो बहुत आनंद है। बोले कैसे? तो बोले सुनो। तो कलयुग आज परीक्षित से कहता है महाराज परीक्षित, कि सच तो ये है मैं पिस और सज्जन लोगों को गुड़ भी हूँ।
युग भी हूँ कलयुग भी हूँ। श्री महाराज की कलयुग का पहला सम्राट सुनाना। महाराज आपको मेरे अवगुण मालूम है लेकिन गुण नहीं मालूम है। बोलिए गोविंद भगवान की। कलयुग ने परीक्षित महाराज से प्रार्थना करने लगा है। कलयुग परीक्षित ये कहने लगे हैं कि आप मुझे अपने गुण समझाइए जो आपके अंदर गुण हैं। तो आज कलयुग बताने लगा है, महाराज परीक्षित को समझाने लगा है। इसी के साथ साथ चलते हैं कि भगवान का कीर्तन बोल लेते हैं और जो भी हमारी माताएं बहनें अगर नाचना चाहें तो खड़ी हो जाएं। ठीक है।